वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं। यह अवतार त्रेता युग में हुआ था और इसे भगवान विष्णु का सबसे चमत्कारी और धर्म की स्थापना करने वाला अवतार माना जाता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। यह अवतार राजा बलि के अभिमान को तोड़ने और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाने के उद्देश्य से हुआ था। राजा बलि की कथा। असुरराज बलि प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने अपने वंशजों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया था। लेकिन असुरों की परंपरा के कारण बलि में शक्ति और विस्तार की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। बलि ने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेयता का वरदान दिया। इस वरदान के बल पर बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता अपने लोक से वंचित होकर भटकने लगे। देवताओं की प्रार्थना और विष्णु का वामन अवतार। देवताओं ने इस संकट के समय भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि वे राजा बलि के अभिमान और अधर्म को समाप्त करने के लिए वामन अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया। उनका जन्म श्रावण मास की द्वादशी तिथि को हुआ। वामन एक छोटे कद के ब्राह्मण थे, लेकिन उनके तेजस्वी स्वरूप से यह स्पष्ट था कि वे साधारण नहीं थे। बलि द्वारा यज्ञ का आयोजन। एक दिन राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य तीनों लोकों में अपनी शक्ति को और मजबूत करना था। यज्ञ स्थल पर बलि ने घोषणा की कि वह किसी भी ब्राह्मण की कोई भी मांग पूरी करेगा। यह सुनकर वामन रूपधारी भगवान विष्णु यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका तेजस्वी और शांत रूप देखकर राजा बलि ने उनका स्वागत किया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। वामन का 3 पग भूमि का वरदान मांगना। वामन ने विनम्रता से कहा, हे राजा, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। राजा बलि उनकी इस छोटी सी मांग पर हंस पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगते? मैं आपको पूरी पृथ्वी भी दे सकता हूँ। वामन ने कहा, हे राजा, ब्राह्मण को उतना ही चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और वचन देकर वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। वामन का विराट रूप। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। वे अपने विराट रूप में परिवर्तित हो गए। उनका एक पग स्वर्गलोक को मापने के लिए पर्याप्त था, दूसरा पग पृथ्वी को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। वामन ने बलि से पूछा, हे राजा, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अपनी शक्ति का एहसास कराया है। मैं आपका भक्त हूँ। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। बलि का त्याग और भक्ति। राजा बलि ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण कर दिया। भगवान विष्णु ने उनका यह त्याग देखकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वह युगों युगों तक पूजनीय रहेंगे। इसके साथ ही वामन अवतार ने देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया और राजा बलि के माध्यम से भक्ति और धर्म की स्थापना की। कथानक का संदेश। वामन अवतार की कथा यह सिखाती है कि अहंकार और लालच के स्थान पर धर्म, भक्ति और समर्पण को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवान विष्णु ने इस अवतार के माध्यम से यह भी संदेश दिया कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा का हित करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह कथा भारत के प्रमुख पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण और रामायण में वर्णित है और इसे हर साल वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है।